हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी 1 ऑन पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है, सेशन चलता है, जिसमें हम क्या करते हैं, रोज सुबह 7 बजे हम क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। फिर 7:30 बजे तुरंत आपके प्यार के साथ में हम क्या चीज शुरू कर देते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों की दोनों सीरीज हैं और आपका बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस मिल रहा है, तो इसमें हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। सारे के साथ आपके साथ में ये चीज़ें रह रही हैं। तो अगर आप और मेरे आपको पता ही है, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। मैंने बीटेक किया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और 5 साल के एक्सपीरियंस फील्ड में। और आप सभी को पता है दोस्तों, यूपीएससी सीएसई 2021 के रिगार्डिंग आपको अगर तैयारी करनी है और मेरे साथ तैयारी करनी है, तो आपके पास में जियोग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर्स 101 और एनसीईआरटी 101, ये चारों के चारों चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आज अभी इसी वक्त आपको जाके ये क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है दोस्तों। आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं क्विजेज लेता हूँ, स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, प्लस के कोर्स लेता हूँ। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपके साथ आपके लिए करता हूँ। तो आप सभी यहाँ पर आइए, जुड़िए, जिससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और बढ़िया हो जाए। आपको यहाँ पे जुड़ने के लिए क्या करना है, PRASH, ये कोड आपको पता है, मेरा कोड है। अगर कहीं पे भी आप इसको यूज़ करना चाहें तो 10% डिस्काउंट के लिए इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यूपीएससी सीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है दोस्तों। और इसके अंदर में क्या है, जैसे आप अगर 1 ईयर का अगर कोर्स लेते हैं, 1 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 2022 का प्रीलिम्स चाहे जब भी हो, प्रीलिम्स चाहे जब भी हो, तब तक का एक्सेस आपके पास में है। यानी कि ये क्या है, एग्जाम टारगेटेड हो गया। क्या हो गया, एग्जाम टारगेटेड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी इसको ज्वाइन करिए। मैं आपको कहूँगा 1 ईयर का प्लान है, यहाँ पर 2 ईयर का भी प्लान है। 2 ईयर का अगर प्लान लेते हैं तो 2023 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं प्यारे दोस्त, उनके लिए इसका एक्सेस मिल जाएगा। और आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आप जब जाते आते हैं तो इंडिया के सबसे बेस्ट जो एजुकेटर हैं यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर जुड़ने के लिए आपको कोड एक चाहिए होगा। कोड क्या अप्लाई करना है, PRASH, ये कोड अप्लाई कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको हर जगह पर, कहीं पर भी आप जाएंगे, अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स लेंगे, तो उसमें आपको क्या होगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो ये मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर वाला जो चल रहा है, ये सिर्फ 28 अप्रैल तक ही ऑफर लिमिटेड है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी से मेरी दरखास्त है कि आप सभी इसको ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और एक चीज यहाँ पर होती है दोस्तों, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट चलता है। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट क्या होता है मेरे दोस्तों, ये क्या होता है, हर संडे को सुबह 11 बजे, कितने बजे, सुबह 11 बजे होता है ये टेस्ट। हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, दोनों में होता है। फ्री रजिस्ट्रेशन है दोस्तों। 500 जिनकी टॉप 500 जो हैं, जिनकी रैंक आएगी, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और जो टॉप 3 रैंकर्स हैं प्यारे दोस्तों, उनको वो 1 साल का यूपीएससी सीएससी का प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है, बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करने आएंगे तो इसके लिए आपको एनरोल करना होगा। और एनरोल करते समय आपको यहाँ पर मांगेंगे कोड। तो कोड क्या अप्लाई करना है, PRASH, ये कोड अप्लाई कर देना है और आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप हो जाएंगे एनरोल दोस्तों। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइफ गारंटी स्कीम से रिलेटेड है। पेन चेंज कर देते हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से रिलेटेड है दोस्तों। कुछ चीजें इसके बारे में आप ये प्रश्न देखिए, उसके साथ में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। कोविड के समय पे लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन के कारण में दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का क्या हुआ, जो काम, जो उनका बिजनेस थे, वो क्या हो गए, ठप हो गए। स्पेशली जो MSME सेक्टर है, जो छोटे मोटे जो क्या नाम है, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो नए नए स्टार्टअप हैं, वो सब क्या हो गए दोस्तों, खत्म हो गए। जैसे आपके मुद्रा के अंदर में जो लोन लेते हैं, वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इन सबको सपोर्ट करने के लिए, इन सभी को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या प्लान किया गया, गवर्नमेंट ने प्लान किया कि इनको एक स्कीम के तहत क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाए। क्रेडिट यानी कि लोन प्रोवाइड कराया जाए। अब दोस्तों, लोन जो होता है जनरली क्या होता है, बैंक, जैसे मान लीजिए आप एसबीआई के पास गए, आपको क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो लोन आपको कब देंगे, जब आप उसके पास में कोई सिक्योरिटी रखोगे, कोई कोलेट्रल रखोगे, तब। तो गवर्नमेंट ने कहा, भाई वैसे इतनी समस्या चल रही है, इतना लॉकडाउन है, इतनी सारी समस्या है, यहां पर अगर हम सिक्योरिटी भी मांग लेंगे तो फिर तो कैसे, जो गरीब इंसान है, जो क्या नाम है, वैसे इतना परेशान है, जो छोटा मोटा प्रोडक्शन हाउस जिसका है, वो क्या करेगा, वो कैसे दोबारा से कर पाएगा। तो इसलिए कहा गया, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, इनको क्या करना है, सिक्योरिटी फ्री लोन प्रोवाइड कराना है, यानी कि कोई भी कोलेट्रल की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या करी, ये स्कीम लॉन्च करी, इमरजेंसी
क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS करके स्कीम लॉन्च करी। इसके जैसे एंड्रॉइड वर्जन होते हैं कई सारे लॉन्च किए, पहले कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के लिए इसको लॉन्च किया गया था, फिर उसके बाद में इसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया, फिर उसके बाद में 3.0 वर्जन भी लॉन्च किया, अभी रिसेंटली फरवरी में लॉन्च किया। ये लॉन्च करने का क्या रीजन था? दरअसल आपको पता है दोस्तों, प्रोडक्शन हाउस ठप थे, उनको रिवाइव करने के लिए पहले उनको लोन प्रोवाइड किया गया। फिर क्या ध्यान में आया कि जो आपका टूरिज्म, टूरिस्ट वाला जो एरिया है, जो आपके जो क्या नाम है हॉस्पिटैलिटी यानी कि जो होटल मैनेजमेंट वाले जो इलाके हैं वो सारे के सारे, ये सब भी तो ठप पड़े हैं। इनको भी क्या चाहिए? लोन चाहिए। इनको भी क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो इनको भी सिक्योरिटी के बिना लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए SBI आपको लोन दे रहा, मेरे को एग्जांपल ले लीजिए, मेरे को 1 लाख का लोन दिया, वो भी बिना सिक्योरिटी के, तो भैया वो क्यों देगा? कल को हो सकता है मैं डिफॉल्ट कर जाऊं, मैं पे ही ना करूं। तो SBI को गवर्नमेंट गारंटी दे रही है। गवर्नमेंट क्या दे रही है? गारंटी दे रही है अपनी एक कंपनी के थ्रू। अब ये पूछा हुआ, ये देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सिडबी के द्वारा एक गारंटी प्रोवाइड कराई जा रही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा क्या कह रहा है? द स्कीम इज नॉट एक्सटेंडेड टू मुद्रा, यानी कि मुद्रा जो बोरोवर्स है उनको स्कीम एक्सटेंड नहीं करी गई है। ठीक है, और तीसरी स्टेटमेंट क्या है? रिसेंटली टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के लिए भी ECLGS स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है। अब बताइए दोस्तों, नॉट करेक्ट पूछा है। क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। इनमें से क्या सही नहीं है? तो पहली स्टेटमेंट तो ये देखिए, स्कीम इज नॉट एक्सटेंडेड टू मुद्रा बोरोवर्स, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। मुद्रा हो गए, यंग एंटरप्रेन्योर्स हो गए, सभी के लिए स्कीम एक्सटेंडेड है। मैंने आपको पूरा डिटेल में स्कीम के बारे में समझा दिया। दूसरा क्या है? सिडबी क्या कह रहा है? सिडबी क्या में इस कंपनी का, इसका क्या है? गारंटर है। नहीं, नेशनल क्रेडिट गारंटी जो ट्रस्टी है वो इसकी गारंटर है। 2014 में वो कंपनी बनाई गई थी। ठीक है, किसके अंडर में है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कंपनी किसके अंडर में? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और ये बताया मैंने आपको, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अभी 3.0 वर्जन में क्या किया है? इनके लिए भी लॉन्च किया गया। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सही है। और क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है। तो नॉट करेक्ट कौन से हैं? फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि 1 ओनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर आते हैं, आपको पूरी की पूरी स्कीम के बारे में जो भी मैंने अभी आपको सारा लिख लिख के समझाया वो सारी चीजें हैं। तो पहले स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि मुद्रा बोरोवर्स के लिए, MSME, बिजनेस, इंडिविजुअल, सबके लिए स्कीम है। पहली बात तो ये होगी। और जो दूसरा जो कंपनी आपको बता रहा था, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, मैंने यही बोला ना आपको, कंपनी है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी। 2014 में एक कंपनी बनाई गई थी। सिर्फ इसका काम क्या होता है? ये गारंटी प्रोवाइड कराती है। भैया मान के चलो मेरे को 1 लाख का लोन लेना है, मैं वैसे इतना छोटा लोन ले रहा हूं, इसके लिए मैं कहां से गारंटर लाऊं? अगर मैं गारंटी नहीं ला पाऊंगा तो 1 लाख का लोन नहीं मिलेगा। लोन नहीं मिलेगा तो अपना मैं कोई नया सेटअप नहीं लगा पाऊंगा, कोई बिजनेस सेटअप नहीं कर पाऊंगा। इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप इस चीज से निश्चिंत रहो, आपके हम क्या करेंगे, NCGTC नाम की एक कंपनी बना दी। वो क्या करती है? इन लोन्स के तहत में क्या करती है? गारंटी प्रोवाइड कराती है कि मान के चलो अगर ये वाले जो जो लोग हैं, जो पर्सन है, वो क्या करें, डिफॉल्ट कर जाएं और लोन पे ना कर पाए, तो उसका कौन पे करेगा? आपके गारंटर कौन है? NCGTC है। ठीक है, क्लियर है? और ये किसके अंडर में है? आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। और ये कौन से, मैं फिर बोल रहा हूं, कब बनाया गया? 2014 में बनाया गया था इसको। ये क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करके प्रिपेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, और ये आपको बताया मैंने कि 29 फरवरी को एक और लॉन्च किया, एक और क्या, 3.0 वर्जन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड प्रश्न है। इकोनॉमी का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इकोनॉमी का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन। दरअसल आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एक टर्म होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम की एक चीज होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? किस कंट्री में कितना इंपोर्ट हुआ, मतलब एक तरह का क्या होता है, रजिस्टर होता है। कितनी चीज क्या हुई है? इंपोर्ट हुई है, और कितनी चीज क्या हुई है? एक्सपोर्ट हुई है। उन दोनों के बीच का लेखा जोखा। अब चीज का मतलब क्या है? चीज के अंदर में आपका गुड्स भी हो सकता है, सामान, सर्विसेज भी हो सकती हैं, और दोस्तों तीसरी चीज क्या है? ट्रांसफर ऑफ पेमेंट भी हो सकता है। जो पैसा इधर से उधर, गिफ्ट, लोन, ये सब चीजें देते हैं, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। ये कितना आपके यहां पर आया है और कितना बाहर गया है, ये सारी की चीजों को क्या होता है? लेखा जोखा, उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है दोस्तों, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। क्या होता है? कैपिटल।
ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में, बहुत डिटेल में हम एक अलग वीडियो बना के देख लेंगे, लेकिन ऐसे इन शॉर्ट बता दे रहा हूं। तो करंट अकाउंट में कुछ चीजें होती हैं। करंट अकाउंट में क्या होता है, आपका गुड्स भी होते हैं, सर्विसेज भी होती हैं, और इसके अंदर में ट्रांसफर भी होता है। इसको ऐसे याद कर लो, जीएसटी याद कर लो। गुड्स का भी होता है, सर्विसेज का भी होता है, और ट्रांसफर का भी होता है। ठीक है, और करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल में आपका जैसे लोन आ गया, एफडीआई हो गया, ये सब क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है ना, कैपिटल बन रही है, ये सब चीजें होती है। ठीक है दोस्तों, अब मान के चलो इंडिया क्या कर रहा है, अब समझिए इस चीज को, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट, अभी आपको मैंने करंट अकाउंट समझा दिया क्या होता है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, मान के चलो, जस्ट इमेजिन, आप कोई गुड्स क्या कर रहे हो, इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हो, यानी कि क्या हो गया, आपका डेफिसिट हो गया। जब भी आपका इंपोर्ट कम होगा, मतलब क्या नाम है, इंपोर्ट ज्यादा होगा किससे, तो इसको इन शॉर्ट समझ लीजिए, जब भी आपका इंपोर्ट किसी भी कंट्री का ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर दिए, करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड प्रश्न है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ऑफ किसका, सिर्फ आपका गुड्स और सर्विसेज का ही रखता है, पहली बात ही होगी। तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि नहीं, इसके अंदर में ट्रांसफर भी होता है, तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। दूसरा क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कर्बिंग नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स सच एज गोल्ड्स, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी मैंने आपको बताया इंपोर्ट क्या है, ज्यादा है, एक्सपोर्ट हमारा कम है। तो अगर इंपोर्ट को क्या कर दो, धीरे धीरे कम करना शुरू कर दो, तो आपका क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब इंपोर्ट में क्या क्या रोक सकते हो, आप गोल्ड बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हो, मोबाइल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हो। आप अगर देखा जाए, सही मायने में देखा है, वैसे तो एसेंशियल है, अगर धीरे धीरे करके आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना कम कर दो, तो इससे क्या होगा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है दोस्तों, क्या है, सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको साथ में पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, सारी चीज क्या होती है, सब कुछ पढ़ाया। अब इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो डेफिसिट क्यों होता है, जब आपका जो क्या नाम है, वैल्यू एक्सीड कर जाती है किसकी, इंपोर्ट की एक्सपोर्ट से। ठीक है दोस्तों, इंपोर्ट की एक्सीड कर जाती है एक्सपोर्ट से, तो इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ये भी सारी चीज आपके सामने मैंने बता दी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है। मेरे ख्याल में बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई थोड़ा बहुत जो डाउट भी होगा, वो भी थोड़ा बहुत क्लियर होगा, और अगर इसमें भी कोई डाउट नजर आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। persistent viral shedding was in the news। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, persistent viral shedding, बताइए इसके रिगार्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। full immunity developed against the virus, a special type of viral infection developed in old age people, recovered patient continue to carry some of the virus within their system when recovered patients are not affected again by the virus already infected। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वायरल शेडिंग का करेक्ट आंसर क्या होगा, वायरल शेडिंग। दोस्तों वायरल शेडिंग अच्छा क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में वर्ड काफी ज्यादा यूज हो रहा है। दरअसल क्या हो रहा है दोस्तों, कोविड के कारण में जो लोग उससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, जिनको इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो ठीक होके वापस जा रहे हैं, उसके बाद में भी देखा जा रहा है कि उनके क्या नाम है, शरीर में वो वायरस का इन्फेक्शन रह रहा है। क्या रह रहा है, वायरस का इन्फेक्शन अभी भी रह रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वायरल शेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायरल शेडिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वायरल शेडिंग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, रिकवर्ड पेशेंट कंटिन्यू टू कैरी सम ऑफ द वायरस विद इन देयर सिस्टम। तो मैंने आपको बताया कि जो रिकवर्ड हो जाते हैं, जो ठीक हो जाते हैं, उनके शरीर में फिर भी क्या रहता है, वायरस रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वायरल शेडिंग बोलते हैं। ये वर्ड्स ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया एंड बी अ फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया कंटेस्ट। ये क्या है, कॉन्टेस्ट एक करवाया गया है, प्रतियोगिता है, किसने लॉन्च करी है इस प्रतियोगिता को, बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार मार्क करके रख लेना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और तो इसको करेक्ट मान कर लिए। इसको किसने किया है, ट्राइफेड ने किया है, ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड, ट्राइफेड इसने लॉन्च किया है। वन धन भी, वन धन जो प्रोग्राम है उसमें भी ट्राइफेड का रोल है।
तो ट्राइबल जो भी आपके ट्राइबल से रिलेटेड है, जिनका ऑर्गेनाइजेशन बना के या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के वहां से क्या किया जा रहा है, उनको धीरे धीरे क्या करा है, उनके लाइवलीहुड्स को बढ़ाया जाए, लाइवलीहुड को बढ़ाया जाए, उसके लिए बार बार कोशिश करी जा रही है। तो इसमें किसका रोल है, ट्राइफेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। किसका है, ट्राइफेड का। ठीक है दोस्तों, ये किसने शुरू किया, ट्राइफेड ने कंटेस्ट शुरू किया है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा आपको दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन। अभी एक कंट्री ऐसी जिसमें 37 किलोमीटर पर डे, कितना दोस्तों, पर डे इतना रोड बनाया जा रहा है। तो बताइए वो कंट्री का नाम क्या है। और आप सभी को जान के बहुत बड़ी खुशी होगी कि ये इस कंट्री का नाम क्या है, इंडिया दोस्तों, भारत। वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना दिया है इंडिया ने, सबसे ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन, सबसे फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन का पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। 37 किलोमीटर पर डे दोस्तों, क्या, पर डे। आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। ये है, इसके बारे में सारी की सारी चीजें हैं आपके से, तो ये आने वाले समय में कहीं भी पूछ लें तो आपको याद होना चाहिए। DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अब आपको ये चीज आपको लगेगा ये क्यों यहाँ पर है, दरअसल क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लास्ट ईयर मैंने अभी कल भी आपको बताया था, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। कई सारे लोग कह रहे थे कहां से आ गया, तो वो इंक्रिप्शन से, जो डाटा को इंक्रिप्ट किया जाता है, जो व्हाट्सएप पे आपको तो ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन, उससे रिलेटेड था। लेकिन ऑप्शन में क्या था, हॉस्पिटल दे रखा था, स्कूल दे रखा था, सारी चीजें थी, तो लोग कंफ्यूज हो गए थे। ऐसे जो ये टर्म स्पेसिफिक होते हैं ना, न्यूज में होते हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो DRS क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए अगर किसी ने आपको, क्रिकेट में होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी है, क्रिकेट में होता है कि अगर आपको किसी ने आउट दे दिया या नॉट आउट दिया क्रिकेट में, तो उसके अगेंस्ट में आप डिसीजन के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। इसके पास है, थर्ड अंपायर के पास में। तो ये क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, कैच वगैरह के रिगार्डिंग, जो इंग्लैंड में हुआ के रिगार्डिंग है। तो याद रखिए वर्ड्स स्पेसिफिक, दोस्तों देखिए ये कोई फैक्ट नहीं है, ये वर्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, DRS क्या होता है। क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन वो चीज पूछा गया। तो इसीलिए ये चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिकेट से रिलेटेड है। इसका क्या है, क्योंकि अभी ICC ने कई सारे चेंजेस किए हैं इसके अंदर में, क्योंकि कंट्रोवर्सी होने के बाद में उन्होंने अपने DRS सिस्टम के अंदर में चेंज किया। आपने देखा होगा धोनी रिव्यू सिस्टम भी बोला जाता है, यूं करके जो ऐसे होता है ना, वो DRS सिस्टम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं, सॉफ्ट सिग्नल प्रोटोकॉल। ये भी आपके मतलब रिसेंटली उससे ही रिलेटेड है। सॉफ्ट सिग्नल प्रोटोकॉल भी आपको बता ही देता हूँ। इसमें क्या होता है, सॉफ्ट सिग्नल प्रोटोकॉल क्या होता है, मान के चलिए कोई डिसीजन आपको क्लियर नहीं है, क्रिकेट की बात हो रही है, क्या हो रही है, क्रिकेट की बात हो रही है। यहाँ पर भी आपको पता नहीं है कि ये डिसीजन क्या है, आपको नहीं पता कि क्या है। थर्ड अंपायर के पास जाना है, थर्ड अंपायर के पास डिसीजन जाना है, ठीक है। और थर्ड अंपायर को जब डिसीजन देने से पहले, आप जब ऐसे करके करने से पहले आप क्या करते हो, जो वहां पर ग्राउंड पे मौजूद अंपायर होते हैं, वो सॉफ्ट सिग्नल करते हैं कि आउट है या नॉट आउट है। तो ऐसा जो सिग्नल किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सॉफ्ट सिग्नल बोला जाता है। और उसी के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। अगर मान के चलिए कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, थर्ड अंपायर को कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल रहा, तो जो सॉफ्ट सिग्नल नीचे अंपायर ने दिया है उसी को मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज, ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है दरअसल ICC पे, और ये आपके सोशल मीडिया पे, ट्विटर वगैरह पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ, क्वेश्चन पूछ लिया वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप अगर मान के चलिए टाई हो जाए तो क्या होता है, तो आपको पता है दोस्तों क्या होता है, सुपर ओवर होता है। फिर सुपर ओवर अभी अगर टाई हो जाए, यानी कि इक्वल इक्वल रन पे कंप्लीट हो जाए, तो क्या होगा। तो लास्ट ईयर दोस्तों क्या हुआ था, लास्ट ईयर 2019 का जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, उसमें विनर कैसे निकाला गया था, किसने ज्यादा नंबर ऑफ बाउंड्रीज मारी हैं, उसके बेसिस पे क्या पता किया गया था, विनर पता किया गया। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, तो ठीक है, इनको याद रखिए चीजें क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन बाय द बॉलर्स एंड अंपायर टू थर्ड अंपायर, यही चीज है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको देखिए क्या क्या है, सॉफ्ट सिग्नल, लास्ट US रशिया, सारी चीज आप कर लोगे और आपको लगेगा अरे हाँ यही आंसर होना चाहिए। लेकिन कभी कभार इतना ईजी होता है, डे टू डे लाइफ से होता है कि हम उसको मिस कर जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सॉफ्ट सिग्नल वाला ICC में बहुत ज्यादा वो चल रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने H1B वीजा से रिलेटेड है दोस्तों। ये H1B वीजा क्या होता है, जो USA में बाहर के माइग्रेंट्स आते हैं जॉब करने के लिए, जो वर्कर होते हैं उनको मिलता है ये वाला वीजा मिलता है। तो ट्रंप साहब थे, ट्रंप साहब ने क्या किया, इनके ऊपर में ये जो वीजा है, ये जो H1B जो वीजा है, इसके ऊपर में क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। रोक इसलिए लगा दी थी ये कहते हुए कि कि जो USA है वहां पर बाहर के लोग आते हैं, और वो यहां पर क्या ले लेते हैं, जॉब ले लेते हैं। इससे क्या हो रहा है, यहां के लोगों को जॉब नहीं मिल रही, USA के लोगों को जॉब नहीं मिल रही है।
सेम चीज जो इंडिया में चल रहा है, देखो पूरे वर्ल्ड में सेम चीज चल रही है, जो चीज इंडिया में चल रही है वही वहां पे भी चल रही है। क्या इंडिया में भी तो चल रहा है कि स्टेट की जॉब को क्या करो, एक के लिए रिजर्व कर दो, बाहर के स्टेट के लोग आते हैं यहाँ की जॉब ले जाते हैं। सेम चीज यूएसए में चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया था, ये वीजा H1B वीजा के ऊपर में रोक लगा दी थी। बाइडन साहब आए, उन्होंने कहा भैया इस रोक को हटाओ और लोगों को दोबारा से आने दो यहाँ पर, ये चीज थी। तो ये था, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान इंडियन को हुआ था, इंडिया को हुआ था, क्योंकि इंडियन काफी सारे लोग वहां पर H1B वीजा के ऊपर में जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जितनी मल्टीनेशनल कंपनी जो है आपकी, वहां पर सारे के सारे लोग यही काम करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रिसेंटली जो अभी यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन साहब, उन्होंने क्या किया, अलाउ मतलब क्या, जो एक्सपायर था ना, जो H1B वीजा इशुएंस को रोक लगा रखी थी कि इसको इशू नहीं किया जाएगा, को इशू नहीं किया जाए, इस ऑर्डर को क्या कर दिया, एक्सपायर, यानी कि खत्म होने का ऑर्डर जारी कर दिया, यानी कि अब H1B वीजा मिल सकता है। पहले स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अंटिल नाउ यूएस हैज इशूड 85,000 H1B वीजाज एनुअली, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पूछ सकते हैं H1B वीजा किससे रिलेटेड है, तो वर्क जो करते हैं वहां पर उनको मिलता है, ठीक है। तो ट्रंप ने इसके ऊपर में क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी, क्या कर दी थी, रोक लगा दी थी। तो ये समझिए क्वेश्चन का ये फ्रेमिंग कैसे होती है। जो ट्रंप एरा ऑर्डर था, क्या ऑर्डर था, H1B वीजा के इशू के ऊपर में जो ऑर्डर था, तो इस ऑर्डर के, समझिए इस क्वेश्चन को, इस ऑर्डर के एक्सपायर, यानी कि इस ऑर्डर को खत्म करने का क्या किया है, अप्रूवल दिया किसने, बाइडन साहब ने दिया। ये समझिए फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे फ्रेम की गई थी, ठीक है दोस्तों। और ये कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया, लास्ट जून में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको किया था। और ये चीज समझिए पूरे वर्ल्ड में हो रही है ये चीज, ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जितने भी IT वर्कर इंडिया से जाते हैं, पूरे वर्ल्ड से जो जाते हैं यूएस में, तो वो इसी H1B वीजा के तहत में ही जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप सभी को अगर ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगला सेशन अभी पॉलिटी का रहने वाला है, उसको प्लीज़ जरूर देखिए, वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए दोस्तों। ये चारों चैनल अपने हैं, जियोग्राफी 101, UPSC 101, करंट अफेयर्स 101, NCERT 101, इसको भी करिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप ये अनअकैडमी ऐप पर भी है, सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर जुड़िए, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों अनअकैडमी ऐप है, स्पेशल क्लासेस प्लस कोर्सेज सब कुछ है यहाँ पर, आप आइए जुड़िए। आपको मैं यहाँ पर मॉक टेस्ट की भी सीरीज शुरू करने वाला हूँ, आप सभी उस पर भी जुड़िए। 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, पूरे UPSC लेवल के होंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। UPSC CSC का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है दोस्तों। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर में 1 ईयर का अगर आप एक्सेस लेते हैं तो 2022 तक के प्रीलिम्स का पूरा आपके पास फुल पैकेज ये रहेगा। 2 ईयर का अगर आप प्लान लेते हैं तो 2022-23 के प्रीलिम्स तक का आपके पास में एक्सेस रहेगा। ये ऑफर सिर्फ 28 अप्रैल तक वैलिड है, आप आइए जुड़िए। कोड क्या अप्लाई करना है, PRASH कोड अप्लाई करना है दोस्तों, और आपको 10% का जो भी कोर्स की फीस होगी उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है, हर संडे को होता है दोस्तों, सुबह 11 बजे होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होता है। आप सभी जुड़िए, फ्री रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल। इसमें टॉप 500 रैंकर्स को स्कॉलरशिप मिलती है, टॉप 3 रैंकर्स को क्या मिलता है, यहाँ पे 1 ईयर का प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलता है। आप सभी जुड़िए इसके अंदर में। यहाँ पर दोस्तों प्लस के कोर्सेज चल रहा है, आइकॉनिक प्लान चल रहा है। प्लस के कोर्सेज में आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस के कोर्सेज में सारे के सारे कोर्स चलते हैं, और आइकॉनिक प्लान थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। आइकॉनिक प्लान के अंदर में आपको पर्सनल कोच मिल जाते हैं, गाइड मिल जाते हैं, जो आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, आपके क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग में हेल्प करते हैं, आपका सिलेबस कैसे कंपेयर करना है उसमें हेल्प करते हैं। बस आपको क्या करना है, ये जब आप लेते हैं तो यहाँ पर एक कोड, ये देखिए जो ऐसे ऐसे बना रहा है उंगली, तो ये यहाँ पर ये कोड लिखा है PRASH, उसको अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 10% का दोस्तों डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शनल की भी क्लासेस चल रही हैं, जो लोग चाहते हैं कि GS उनका प्रिपेयर है, वो सिर्फ ऑप्शनल की क्लास लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, सिर्फ ऑप्शनल का भी ऑप्शन है अपने पास में। और जो चाहते हैं GS प्लस ऑप्शनल दोनों चीज़ों का कोर्स लेना चाहते हैं वो भी है, ये देखिए प्लान अवेलेबल है। बस कोड याद रखना है दोस्तों, PRASH, ये कोड याद रखना है, जिससे आपको हर चीज़ में क्या हो जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर इंटरव्यू प्रोग्राम भी चल रहा है, इंटरव्यू में हेल्प करिए सभी के लिए दोस्तों। और यहाँ पर पाथ फाइंडर सारे के सारे, ये क्या है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, टेस्ट सीरीज कह लीजिए या करंट अफेयर का सारा सब कुछ है, आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। PRASH से इसको क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बैचेस चल रहे हैं, हिंदी में चल रहा है, इंग्लिश में चल रहा है, हिंदी प्लस इंग्लिश में चल रहा है, आपका NCERT का बैच चल रहा है, स्पेसिफिक क्या चल रहा है आपका, क्या नाम है, इंग्लिश का बैच अलग से चल रहा है। 2022 के लिए बैच शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, 2023 के लिए भी बैच शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। आपको मैं कहूँगा दोस्तों अब लेट मत करिए,
आइए जुड़ जाइए, बस यहाँ पर जुड़ते टाइम PRASH कोड अप्लाई कर देना दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अनअकैडमी प्रशांत तिवारी ये क्या है, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? PDF मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कोड है, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मैं लगा के पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में जरूर जुड़िए, फटाफट से जुड़िए, वहाँ पर भी हम इस चीज़ को करेंगे दोस्तों। पॉलिटी के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।